हेलो दोस्तों, देखिए आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में टीजीटी बीजीटी की वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज। अब ये देखिए आज से ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की तिथि प्रारंभ हो चुकी है और इसमें अंतिम तिथि है 27/11/2020 और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30/11/2020। अब देखिए इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। आप इसकी साइट पे जाके इसका अवलोकन कर सकते हैं अच्छी तरह। देखिए आप इसको देखते जाइए। ये देखिए प्रथम चरण में क्या बताया हुआ है। अप्लाई करते ही आपको प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेशायु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची दर्शित होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। संपूर्ण निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति आई एक्सेप्ट प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका सेकंड चरण है। ये देखिए सेकंड चरण पेमेंट वगैरह करने का है, फीस पेमेंट के लिए। अब इसमें देखो श्रेणीवार इसकी फीस निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। और ये स्वतंत्रता सेनानी और उनके उनके आश्रितों के लिए 1 से 5 में उल्लेखित है, उनके मूल श्रेणी के अनुसार है। भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांग के लिए। अब इसका तीसरा चरण है। देखिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण तथा स्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। ये देखिए इसमें आपको अपनी फोटो लगानी है। देखिए ये आपके दिखा हुआ है। इसमें फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। ये पूरे आपके इसमें बताया हुआ है अच्छे से। आयुषी में देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं हो। वेतनमान है प्रवक्ता संवर्ग मतलब इसके लिए 47,600, पे लेवल 8 है, ग्रेड पे है 4800। आरक्षण के लिए बताया हुआ है, आपको बता देती हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधिचयनों के अनुसार है। जबकि 37 आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों तथा इसमें भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांग जन एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियम के अधीन है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांग जन के लिए 3% है और ये OH, VH तथा PH प्रत्येक के लिए 1-1% है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 2% है तथा आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी है ना, मूल निवासी है, उन्हीं के लिए अनुमान्य है। अदर स्टेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं पर आपको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए आवेदन अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यताएं, परीक्षा केंद्र दिए हुए, ये भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक है। अब देखिए साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो कि निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। देखिए सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% है, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3%, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% है और निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक है। अर्थात देखिए डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, शिक्षा प्रास्नातक एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% है, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1%। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया हो तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये देखिए राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए 1% अंक है। ये देखिए आपकी लिखित परीक्षा 425 अंक है, इसका इंटरव्यू 50 अंक है। और ये जो विशेष योग्यता है डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के प्रतियोगी में राज्य की टीम के भाग लेने वालों के लिए 25 अंक, योग 500 अंक है। ये देख लिए पूरी वैकेंसी देख लीजिए आप।
2 घंटे का होगा प्रश्न पत्र। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इसमें। ये देखिए मेरिट लिस्ट बनेगी साक्षात्कार के आधार पर। इस पे ये अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश लिखे हुए हैं और आपको परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय दे दी जाएगी। ये फिर से अनुदेश है, इनका आप अच्छी तरह अध्ययन कीजिएगा। देखो आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश है, ये भी आप अच्छे से देखिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है यहाँ पे। पिछड़े वर्ग के लिए प्रारूप दे रखा है, यहाँ पे विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र दिया हुआ है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है, ये खेलकूद वालों के लिए है। अब आप देखिए वैकेंसी इसमें बताया हुआ है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग अलग अलग से है। आपके जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपकी सीटें दी हुई है यहाँ पे। अब देखिए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, ये सब किस सब्जेक्ट है इसमें, ये बालिका वर्ग के लिए है। अब देखिए इसमें योग्यता दी हुई है, आपका ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए इसकी ये योग्यता है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें आपकी योग्यता दी हुई है। ये देखिए आप, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। जो भी सब्जेक्ट है आप उसको अच्छे से देखिए और फिर आप आवेदन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।